आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम सत्येंद्र गौतम। वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु, अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। आज का वास्तु टॉपिक नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा, जिसको ईशान भी कहते हैं, उसकी 3 गलतियों के बारे में है। अक्सर लोग नासमझी में और वास्तु की आधी अधूरी जानकारी या समझ होने की वजह से अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ये गलतियां कर देते हैं और इसका नुकसान उनको झेलना भी पड़ता है। ईशान घर में एक पावरफुल और पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए घर में इसका बैलेंस होना, एनर्जाइज रहना और यहाँ पे तत्वों का और एनर्जीज का संतुलित होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं उन 3 गलतियों के बारे में। पहली गलती नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन के बारे में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का बड़ा होना। सभी लोग, अगर आप किसी से भी पूछें तो ये सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर घर में बड़ा हुआ है तो ये वास्तु अनुकूल है, ये बहुत ही शुभ है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट अगर एक्सटेंडेड है तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप पूछेंगे कि आप भी यही कह रहे हो, लोग भी यही कहते हैं, तो फिर इसमें गलती क्या हुई? गलती इसमें ये है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड होना चाहिए, बड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन कितना? क्या किसी भी साइज का या कितना भी नॉर्थ ईस्ट अगर घर में बड़ा हुआ है तो वो वास्तु अनुकूल है, वो अच्छा है? तो उसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। वास्तु के अनुसार एक लिमिट है कि नॉर्थ ईस्ट अगर उस लिमिट तक बढ़ा हुआ है तो ये बहुत ही शुभ है, ये वास्तु अनुकूल है। उसके आगे अगर नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो ये विपरीत परिणाम देता है, ये घर के सदस्यों के लिए ठीक नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार जो लिमिट, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कितना बढ़ा हुआ होना चाहिए, वो है 10% ऑफ योर हाउस एरिया। आपके घर का जो एरिया है उसका 10% तक ही आपका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ होना चाहिए। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर एक मकान का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो नॉर्थ ईस्ट 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसको सरल समझने के लिए, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई कमरा है तो उसकी लंबाई 10 फुट से ज़्यादा बड़ी हुई ना हो और उसकी चौड़ाई भी 10 फुट से ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो लिमिट नॉर्थ ईस्ट के एक्सटेंशन या उसके बढ़ने से संबंधित है वो है 10% जो आपके घर का एरिया है। अगर नॉर्थ ईस्ट 10% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो क्या होगा? अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट ईशान की दिशा है, ये पूजा पाठ की दिशा है, योग की दिशा है, आध्यात्म की दिशा है और ये ध्यान की दिशा भी है। अगर घर में नॉर्थ ईस्ट 10% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप देखेंगे ऐसे घरों में लोग पूजा ही करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो पूजा पाठ में लिप्त हो जाते हैं, आश्रमों के चक्कर काटने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे वो व्रत रखेंगे, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत करेंगे, जो बाहर मंदिर हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जाना शुरू कर देंगे। इसमें समस्या क्या है कि जब हम गृहस्थ में रहते हैं तो हम नौकरी भी कर रहे हैं, हमें बिजनेस भी करना है और समाज में रहते हुए और कार्यों को भी हमें ठीक प्रकार से अपना वहाँ भी समय देना है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ वगैरह में ही बिताएंगे तो वो काम हम कब करेंगे? वो काम हम कर ही नहीं सकते हैं, तो वो काम हमारे अफेक्ट होंगे, उसमें हम कहीं ना कहीं असफल होंगे। ये भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक्सट्रीम केसेस में अगर नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो व्यक्ति सन्यासी भी हो सकता है। तो घर में नॉर्थ ईस्ट आप ये सुनिश्चित करिए कि 10% से ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अप टू 10% ये बहुत ही शुभ है। उसके आगे जैसा मैंने कहा, ये एक तरह से व्यक्ति को पूजा पाठ में वो ध्यान कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना धार्मिक किताबों को पढ़ने में बिता रहा है, उसका ध्यान, उसका जो इंटरेस्ट है
वो आध्यात्म की किताबों को, उसी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका रुझान आने लगता है। तो ये आप सुनिश्चित करिए कि नॉर्थ ईस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी लिमिट 10% होनी चाहिए। दूसरी गलती नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम के बारे में है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम यानी कि अगर नहाने की जगह है तो ये वास्तु अनुकूल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। अगर हम आज के समय में देखें तो हर घर में टॉयलेट और बाथरूम अटैच होता है, और टॉयलेट में एक शौच का इस्तेमाल आप करते हैं और नहाने का उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों अटैच ही होता है ज़्यादातर घरों में। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बाथरूम है तो टॉयलेट यहाँ पे बिल्कुल भी वास्तु अनुकूल नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था होने पे घर के लोग टॉयलेट के साथ साथ बाथरूम को भी बंद कर देते हैं। ये गलत है। इसका कारण ये है कि टॉयलेट आपने बंद करा, ये बिल्कुल वास्तु अनुकूल है, बिल्कुल आपका सही स्टेप है, लेकिन बाथरूम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ हम नहाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जल तत्व है, वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रूल करता है। तो नहाते वक्त जो पानी का यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट इंक्रीज होता है, तो इससे इस एरिया का वास्तु इंप्रूव होता है, बढ़ता है या अनहांस होता है। और वास्तु में पानी का इस दिशा में बढ़ना बहुत ही शुभ है और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और क्योंकि बाथरूम में पानी बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने टॉयलेट के साथ साथ बाथरूम को भी यहाँ बंद करा तो आपने वाटर एलिमेंट को यहाँ कम कर दिया। तो वाटर एलिमेंट कम होने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जीज इम्बैलेंस होंगी। जो वास्तु यहाँ का इम्प्रूव हो सकता था बाथरूम के माध्यम से, वो अब नहीं हो पाएगा। तो बाथरूम अगर यहाँ है तो ये बहुत ही अच्छा है, ये वास्तु अनुकूल है। आप यहाँ बाथरूम अगर आपके घर में है तो उसको आप रहने दें। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में जब सुबह सूरज उदय होता है तो इस डायरेक्शन में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अमृत समान मानी जाती हैं। और अगर घर के सदस्य नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम में नहाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो एक तरह से सूर्य स्नान कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं सूर्य स्नान शरीर के लिए कितना लाभकारी है। तो इस कारण से भी अगर बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो ये बहुत ही उचित है। तीसरी गलती कि अब हम बात करते हैं जो एंट्रेंस को लेकर है। लगभग सभी लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। ये लोगों की गलतफहमी है, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जो हमारे वास्तु ग्रंथ हैं, बृहत संहिता, उसके अनुसार अगर आपके घर का मेन एंट्रेंस आपके घर के एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट जो आपका पॉइंट है उसमें है, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट पर आपका मेन एंट्रेंस है तो ये वास्तु अनुकूल नहीं है। मेन एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट पे ना होकर टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर पे मेन एंट्रेंस है तो ऐसे घरों में अग्नि से ज़बरदस्त नुकसान का खतरा बना रहता है। चाहे वो बिजली से शॉर्ट सर्किट की आग की वजह से घर में नुकसान हो, या जो आपके गैस सिलेंडर फटने से नुकसान होते हैं, उसका जो डर हमेशा घर में ऐसे घरों में बना रहता है जिसका मेन एंट्रेंस एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर होता है। और पूजा में जो आप दिया जला रहे हैं उस दिए से भी आग लगने का खतरा घर में रह सकता है। यानी किसी भी तरीके से अगर आग का आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे नुकसान का बहुत बड़ा खतरा घर के सदस्यों को बना रहता है अगर मेन एंट्रेंस मुख्य द्वार घर का एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आपका मेन एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। तो ये जो 3 बड़ी गलतियां हैं जिसके बारे में आज मैंने आपको लॉजिकली और इस तरीके से सरल भाषा में बताया जिससे आप उसको समझ पाएं और अपने घर में देखें कहीं आप ये 3 गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दिशा बहुत ही पावरफुल दिशा है। ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, ज्ञान और ये स्वास्थ्य की दिशा भी है। तो इसको अपने घर में आप बैलेंस रखिए
और यहाँ पे तत्वों का असंतुलन बना रहे, उसका आप ऐसी व्यवस्था अपने घर में रखिए। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।